हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम करेंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट किसने दिया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कैसे एग्जाम में करना है, क्या फॉर्मूला रहेगा, अजम्पशंस क्या रहेंगी, ये सब हम इस वीडियो के अंदर समझाने वाले हैं। आप समझिए टी टेस्ट। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, विलियम सिली गॉसेट ने इसको इन्वेंट किया था। ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। पहला पॉइंट आप एग्जाम में ये लिखिएगा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन पर है, जो बेस्ड है, टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। आप ये भी राइट डाउन कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड व्हेन, ये कब यूज़ किया जाएगा, जब सैंपल साइज स्मॉल होगा। स्मॉल मीन्स लेस देन 30। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम नहीं होगी। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम जो मीन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। मीन वैल्यूज़ के डिफरेंस का तब निकालेंगे जब हमारे पास, मतलब टी टेस्ट तब अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल और पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को नहीं मालूम होगी। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या रहेंगी, अजम्पशंस के अंदर आप राइट डाउन कीजिएगा या समझिए अजम्पशंस कौन सी होंगी टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। सेकंड है, जो हमारे पास सैंपल आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक सैंपल्स के अंदर चेंज किया और दूसरे सैंपल के अंदर ऑटोमेटिक चेंज आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल में फिर कह रहा हूँ आपको, लेस देन 30 होना चाहिए, सॉरी लेस देन 30 होना चाहिए सैंपल साइज। पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं मालूम होनी चाहिए, या नहीं मालूम होती तब आप टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। ये कुछ कंडीशंस थी। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, इससे पहले आपको हम फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो देखिए, ये वाला फॉर्मूला ना हम यूज़ करने वाले हैं, t इज इक्वल टू x1 मीन माइनस x2 मीन। जो x1 यहाँ पर है, ये बार लगा रखा है ना हमने इसके ऊपर, ये मीन है। मीन किसका है, हमारे पास जो डाटा 1 दे रखा है। ये हमने आपको जो राइट डाउन भी करके दिखा रखा है। एग्जाम के अंदर ना ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर ना आपको नंबर है जो आसानी से थोड़ा सा ग्रैब करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, x2 है जो हमारे पास मीन वैल्यू है हमारे डाटा 2 की। s यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मल्टीप्लाई करेंगे n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 का रूट। तो ये था हमारा फॉर्मूला टी टेस्ट का। टी टेस्ट के अंदर जैसा कि हमने बताया, x1 जो बार है वो मीन वैल्यू डाटा 1 की, x2 बार मीन वैल्यू डाटा 2 की, s स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा 1 और n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा 2। अब आपको जो s वैल्यू आपको पता ही नहीं होगी। अब जो हमने डेफिनेशन के अंदर क्या समझा जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल में दो सैंपल होने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा, कंप्लीट का रूट समेशन ऑफ x1 माइनस x1 का मीन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 का बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। जैसा कि आपने जो जब हम सिंगल सैंपल का जो निकालते हैं मीन किसी सिंगल वैल्यू का, ऐसे ही हमने दोनों का कंबाइन कर रखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक से कोई जो फॉर्मूला अलग है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हमने राइट डाउन कर रखा है ताकि आपको आसानी रहे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। हम इस जो वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ये आपको कुछ एग्ज़ाम के अंदर ना ऐसी स्टेटमेंट मिलने वाली है जहाँ पर आपको डाटा 1 गिवन होगा, डाटा 2 गिवन होगा, और हो सकता है आपको क्रिटिकल वैल्यू देकर आपको पूछ ली जाए कि 0.05 लेवल पर है जो 2.10 और 2.88 है जो 0.01 लेवल पर गिवन रहेगी आपको। तो ये हमने डाटा दे दिया। पहला स्टेप ये रहेगा, हम इसको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे। स्टेप्स और फॉर्मूला को याद कर लीजिए, नंबर आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे भैया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना हमने इसको अंदर यहाँ ऐसे, आप पहले ये देखिएगा, ऐसे राइट डाउन करेंगे। x1 को यहाँ राइट डाउन करेंगे, x2 को यहाँ राइट डाउन करेंगे। उससे पहले जब हमको क्रिटिकल वैल्यू दे दी गई है तो हम कुछ राइट डाउन करेंगे। वो ये रहेगा कि नल हाइपोथेसिस H0, हम नल हाइपोथेसिस क्या लिखते हैं कि वहाँ पर मीन वैल्यूज़ के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डाटा 1 एंड डाटा 2। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर है जो μ1 है जो μ2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी कि वहाँ पर अलग अलग हैं दोनों डाटा 1 एंड डाटा 2, जो कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे राइट करके। ठीक है, तो पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। आपने जो सबसे पहले x1 x2 को कुछ यूँ टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलिए। देखिए फॉर्मूले से आपको ना बहुत कुछ समझ आएगा। देखिए आपको फॉर्मूले को x1
का बार निकालना है, हम कह सकते हैं जो सैंपल 1 का मीन निकालना है, सैंपल 2 का मीन निकालना है। और मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है आप बताइए हमें कमेंट करके। मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ, जो हम जिस सैंपल का निकाल रहे हैं उसकी सारी सम, जो टर्म को सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस एक सैंपल एक डाटा का मीन निकल आएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है, आपको लिखी हुई हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। आपको मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। x1 यहाँ पर हमने निकाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने जो सबसे पहला स्टेप ये किया, x1 ये रखा, हमने इसका सम निकाल दिया, इनको सबको जोड़ दिया, ठीक है। x2 ये निकाल लिखा यहाँ पर हमने टेबुलेशन फॉर्म में और इसको जोड़ दिया। अब इन दोनों का यूज़ है ना, अपोन में 10 कर देंगे, अपोन में 10 कर देंगे और यहाँ से भी आप है जो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर है जो हमारे x1 मीन 4 आ गया और x2 मीन 18 आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप्स को याद करिए, ठीक है। आपको टी टेस्ट लिखा, टी टेस्ट आपने एग्जाम के अंदर देखा, आपने सबसे पहले फार्मूला राइट डाउन किया, ठीक है। फार्मूला राइट डाउन करने के बाद आपने ये देखा हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले मीन वैल्यू जो हमें सेकंड सैंपल की। अब देखिए n1 n2 ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10-10 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको s नहीं पता भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर क्या है, x1 माइनस x1 मीन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 मीन का होल स्क्वायर। अभी x1 और x1 मीन दोनों पता है हमें, लेकिन इनमें से माइनस करके हमें टर्म निकालनी होगी, क्या निकलेगी। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे x1 माइनस x1 मीन। अभी x1 क्या था हमारे पास, ये 8 है यहाँ पर, और x1 मीन क्या हमारे पास 4, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है। तो 4 ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से फिर 4 0, ऐसे ही आपको मतलब ये करके देखना है, क्योंकि अब हम ये करके दिखाते ना तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप शायद बोर भी हो जाते, ठीक है। तो इसलिए हमने ये करके बता दिया आपको कि भी ऐसे x1 माइनस x1 मीन करेंगे और इसके अंदर से वैल्यूज़ निकलती आ जाएंगी और आपको ये राइट डाउन कर लिया यहाँ पर। इसको भी टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना। जितना आप क्लियर और है जो मतलब साफ़ सुथरा करेंगे ना, उतना ही ये जो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा, शायद आपको नंबर दे दे, या फिर हो सकता है आपके नंबर ना कटे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे साफ़ सुथरा तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब x2 माइनस x2 मीन करेंगे, x2 10 हो गया, x2 मीन हमारे पास 18 था, तो माइनस करेंगे तो -8 -3 2 3 9 12 13 1 8 3 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्केयर। हमें क्या चाहिए था फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पर स्केयर चाहिए था, ये देखिए, और यहाँ पर है जो x2 माइनस x2 मीन का होल स्केयर चाहिए, फिर हम उसको सम कर देंगे दोनों का। अभी x1 माइनस x1 मीन का होल स्केयर मतलब यहाँ पर इस 4 का स्केयर करेंगे, 4 16 0 एज इट इज़, 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर 8 का स्केयर 64 हो जाएगा, 3 का स्केयर है जो हमारे पास 9 और 2 का 4 3 का 9, ऐसे ही हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। इसको टेबुलेशन फॉर्म में ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिलेगा इसका समेशन, हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। इसका जोड़ करने पर हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई 52 और 554। अब आपके पास हर वैल्यू है जो कि आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर आपने जैसे ही पुट किया, देखिए अभी यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यूज़ होगी, हाँ ये भी आप निकाल के दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। नोट्स आपको सभी के मिलेंगे, ठीक है। पहली बात और आखिरी बात यही रहेगी, नोट्स आपको सभी मिलेंगे, नोट्स की चिंता ना कीजिए, हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने x1 माइनस x2 जो x1 माइनस x1 मीन की ये वैल्यू रखी यहाँ पर, x1 माइनस x1 का मीन का होल स्क्वायर 52 है, और यहाँ पर x2 माइनस x2 के मीन का होल स्क्वायर 554 है। यहाँ पर n1 की वैल्यू हो गई और यहाँ पर n2 की वैल्यू हो गई है 2 एज इट इज़। इसको सोल्व किया तो हमारे पास 5.80 आ गया, ठीक है। कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम टी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। टी के अंदर x1 की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर ये x2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि वो सारी वैल्यू हमने यूज़ कर ली है। अब नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी, यहाँ से उठा ली हमने, और यहाँ पर 10 × 10 100 हो गया, और 10 + 10 20 हो जाएगा। अब हम इसका √5 आ जाएगा, ये 2.413 ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसलिए आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 5.397।
टी हमारे पास आ गया 5.397, लेकिन हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या दे रखी थी, देखिए क्रिटिकल वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर गिवन 0.05 लेवल पर, 2.18, 2.88, 0.01 पर। तो यहाँ हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड की जो टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर देन टी की क्रिटिकल वैल्यू से, इसीलिए हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर काम करेंगे। हम कह सकते हैं देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन डाटा 1 एंड डाटा 2। तो ये था हमारा टी टेस्ट। कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल, कैसा लगा हमारे पढ़ाने का तरीका, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। पहली बात और आखिरी बात यही थी कि भी नोट्स आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहेगी। हैव ए नाइस डे।